सूनापन है उसे छेड़ता, छू आंचल के छोर को, जल खाते भी बुला रहे हैं, बादल पानी नाव में, राह बनाती अपनी कुछ कांटों में शंख सिवार के, कादों कीच पड़े रह जाते, लिपट लिपट कर पांव में। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, कई बार आंचल का सूनापन दिल को ठेस पहुंचाता है। यहां लोग न जाने अपने भीतर क्या क्या दबा कर बैठे हैं। उन्हें लगता है कि करीबी लोग ही बबूल के कांटे बनकर रुकावट डाल रहे हैं, बाधाएं डाल रहे हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ज्यादातर लोग इस सांसारिक व्यवस्था से निकलना भी नहीं चाहते। ये मोह माया का जाल ही कुछ ऐसा बना है, या परमात्मा ने इसे बुना है। कोई चाहकर भी निकल नहीं पाता। एक कठोर वाक्य किसी के मन में वर्षों वर्षों तक रह सकता है। इसलिए घर परिवार में बोलने से पहले 2 मिनट सोच लिया करो। कभी कभी कुछ शब्द हृदय में घाव कर देते हैं और सालों साल तक वे भरते नहीं हैं। याद रखना, महासूत्र कहता है कि किसी के द्वारा बोले गए 4 शब्द दूसरे के लिए जहर भी बन सकते हैं और दवा का काम भी कर सकते हैं। कुछ जहर शब्दों में छिपे होते हैं। कल एक 50 वर्षीय महिला का फोन मैंने सुना। करीब 25 मिनट तक वो सुनाती रही। उसने कहा कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन बेटे की बहू बात बात पर ताने मारती है और ये ताने, ये बातें दिन रात मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। महिला ने कहा कि मैं बेटे से कहना नहीं चाहती और चाहूं तो भी कह नहीं पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि घर में कलेश ना हो जाए, और चुप रहती हूं तो कुछ बातें मेरे दिल में बेचैनी पैदा करती हैं। उसने बताया कि आजकल की बहू है, पैसों को हवा में उड़ाती है। मैं कभी कुछ कह दूं तो कहती है कि मेरे पति की कमाई है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। एक दिन तो बहू ने ऐसी बात बोल दी जो मुझे रह रहकर याद ही नहीं आती, बल्कि मेरे दिल को
बार बार ठेस पहुंचाती है। रात को अकेले उस बात को याद करके रो लेती हूं। 5 साल पहले मेरे पति जीवित थे। उस समय मैं घर की छोटी छोटी बातें उनसे कर लेती थी, मन हल्का हो जाता था। अब घर में कोई और है ही नहीं। सोचती हूं एक पोता या पोती हो जाए तो उसमें अपना टाइम पास कर लिया करूंगी। मैंने कहा, बहन जी, आप अपना पूरा ध्यान ठाकुर को पोता मानकर व्यतीत करने की आदत डालो। उसकी इच्छा हुई, उसकी कृपा हुई तो पोते पोती भी हो जाएंगे, मन भी हल्का रहने लगेगा। लेकिन यहां मनुष्य एक ही बड़ी चूक करता है। जो झूठे संबंध हैं जिन्हें वो अपना मान कर बैठा रहता है, बस ये ही तकलीफ दे साबित होते हैं। और जो सही में वास्तव में सच्चाई में अपना है, उस भगवान की तरफ इंसान पीठ करके बैठा रहता है। व्यक्ति को अपमान से उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा उन लोगों से होती है जिन्हें उसने अपने हृदय में ज्यादा जगह दी थी। हर मां का सपना होता है कि उसका बेटा एक दिन शादी करेगा, फिर बहू आएगी, मेरी सेवा होगी, मैं पोते पोती खिलाऊंगी। और ज्यादा बार हो उल्टा जाता है। जब उम्मीदों पर पानी फिरने लगता है तो अपने ही घर में इंसान का मन नहीं लगता। कल उस महिला ने बहुत सी बातें सुनाई। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं सुना नहीं सकता, लेकिन एक विशेष बात जो उसने कही वो ये थी कि एक दिन बहू ने कहा, तूने भी तो अपने पति की कमाई को उड़ाया होगा, और मैंने तो सुना है कि तूने अपने पति की कमाई बहुत उड़ाई थी। अब मेरे पति की कमाई की तरफ नजर मत रखो, मैं कैसे भी उड़ाऊं, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है। ये महिला अपनी व्यथा सुनाते सुनाते कई बार रोई। कह रही थी कि मैंने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी चारों चूड़ियां बेच दी थी, एक एक पैसा जोड़कर एक मकान बनाया, बेटे की और बेटी की भी शादी की। उसने कहा, जो मेरे पास बचा खुचा था वो पति की बीमारी पर खर्च हो गया। पति भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा। यदि मैंने उड़ाया होता तो आज कुछ भी ना होता। देखिए, ये अकेली इस बहन की व्यथा नहीं थी। बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां ऐसी बातें हर दिन होती हैं, फिर भी इंसान
झूठे रिश्तों के मोह में फंसा ही रहता है। जो सत्य का रिश्ता है, सच्चा रिश्ता है, उसकी तरफ तो इंसान केवल मजबूरी में देखता है। सच्चा रिश्ता है भूमा भगवान का। ये बात जिसे समझ में आ जाएगी, और जितनी जल्दी आ जाएगी, बस तभी से जीवन में कई तरह के बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, दुस्साहस चाहिए, क्योंकि जब कोई ईश्वर की तरफ बढ़ता है तो लोग हजार तरह की बातें करते हैं। घर वाले जीना मुश्किल कर देते हैं, पागल बताने लगते हैं, तरह तरह की अड़चने पैदा करते हैं। ईश्वर की तरफ बढ़ना है तो इन अड़चनों से घबराना नहीं। ये जो अड़चने हैं, मुश्किलें हैं, ये बाधाएं हैं, सूत्र कहता है ये सीढ़ियां बन सकती हैं, बननी ही चाहिए। यही तो जीवन की कला है। लेकिन इंसान ऊपर से तो राम राम कर लेता है, पर भीतर क्या क्या दबा रखा है ये वो जानता है। आज नहीं वो कल फूटेगा, आज नहीं कल तोड़ देगा जमीन को, बाहर निकल आएगा। जिसे हमने दबा कर रखा है, या यूं कहूं कि जिन बातों को हमें रोज रोज दबा कर रखना पड़ता है, जरा सी कमजोरी आएगी वो बाहर निकल आएगा। इन बातों का शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया पर बड़ा खतरनाक प्रभाव पड़ता है, और कमजोरी का कोई भी क्षण उसको बाहर ला सकता है। इसलिए जीवन में अंतर्द्वंद से परे हटना होगा, एक तरफ चलना होगा। जीवन अपने से ही लड़ने में व्यतीत मत कर देना। ये जीवन उस परमात्मा ने दिया है, इसके सौंदर्य और इसकी शांति को नष्ट मत होने दो। कल आपके चरणों में उपस्थित नहीं हो पाया, क्षमा चाहता हूं। बस यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा करे वो भूमा का प्रकाश, वो निज धर्म का ज्ञान आपको जगाए, और परमात्मा के प्रति जागना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन हम लोग उसे अपने ही हाथों से खोए बैठे हैं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। परमात्मा करे कि वो अधिकार आपको भी जल्द प्राप्त हो। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 12 बार लंबी श्वास छोड़ना और 60 बार ताली बजाना। 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करना, एक समय भोजन करना और एक समय का भोजन पुण्य में लगाना। श्रावण का अंतिम सोमवार है,
आज संध्या के समय भगवान शंकर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा शंकर, भूमा शंभो, जय शिव शंकर, शिव शिव शंभु। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 24 अगस्त दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कहीं जाने का कोई अवसर मिलेगा। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। घर परिवार में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। वृषभ, कारोबारी सितारे बेहतर हैं। कार्यक्षेत्र से आर्थिक लाभ ठीक रहेगा। यात्रा की कोई योजना बन सकती है, यात्रा हो भी सकती है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। किसी पुराने काम में सफलता का रास्ता खुलेगा। मिथुन, आज आमदन के लिए दिन बराबर है। खर्च भी कुछ ज़्यादा होंगे, आमदन भी ठीक होगी और किसी नए खर्च से सामना हो सकता है। परिवार में बहस से दूर रहें, अन्यथा मनमुटाव के संकेत हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। करेक्ट, आज संतान संबंधी कामों पर कोई विशेष खर्च हो सकता है। घर परिवार में खर्च के संकेत हैं। नई खरीदारी होगी। व्यापार के लिए समय उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा और नौकरी पेशा लोगों पर भी काम का दबाव रहेगा। सिंह, किसी कारण आज कहीं जाने का अवसर मिलेगा। कोई नई मुलाकात हो सकती है, नया संपर्क जुड़ सकता है, मेहमान आ सकते हैं। आमदन के लिए समय ठीक है। सेहत भी ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय और ठीक हो जाएगा। कन्या, मन में किसी कारण किसी के प्रति नकारात्मक विचार पैदा होंगे। कुछ नया करने की मन में योजना बनेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत पक्ष आज थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है, लेकिन लेन देन के काम में राहत मिलेगी। तुला, आज घर परिवार में विचारों का टकराव हो सकता है, इसलिए छोटी बात पर बहस से बचें। किसी सरकारी उलझन से छुटकारा मिलने का योग है। हालांकि कार्यक्षेत्र में काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, लेकिन आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। वृश्चिक, आज व्यापार में आमदन तो ठीक होगी, लेकिन कोई नई मुश्किल सामने आ सकती है। समय थोड़ा संघर्षपूर्ण भी रहने के संकेत हैं, लेकिन सेहत ठीक रहेगी और किसी दूसरे के काम में भी समय लगेगा। ध्यान से आगे बढ़ें। धनु, आज व्यापार में कोई नई योजना आपके दिमाग में आएगी। किसी काम को लेकर दुविधा भी बन सकती है। कारोबार से आमदन ठीक होगी और कोई घर परिवार से जुड़ी परेशानी या निजी चिंता मन को उदास भी कर सकती है। मकर, आज सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। कारोबारियों का काम आसानी से निपट जाएगा। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा काम का दबाव रहेगा। किसी सहयोगी से कहा सुनी का योग है। धैर्य से काम लेवें। कुंभ, रोजगार से आमदन ठीक होगी। कोई नया काम बन सकता है। कारोबार में थोड़ी दौड़ धूप ज़्यादा हो सकती है। सेहत संबंधी कोई चिंता मन में उतार चढ़ाव करेगी, लेकिन आज आपके काम आसानी से निपट जाएंगे। मीन, व्यापार से लाभ ठीक होगा। अचानक कोई यात्रा होने के भी संकेत हैं। संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेन देन संबंधी कामों में राहत मिलेगी और किसी करीबी से मिलन का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।